नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी काफी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है अग्निवीर रिटायर को लेकर, क्योंकि 2026 में जो अग्निवीर भाई रिटायर जाएंगे वो आखिर फ्यूचर में करेंगे क्या। अगर वो जाते हैं 4 साल के बाद तो क्या बिजनेस करेंगे या पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, या फिर सरकार को यहाँ पे कुछ स्कीम में चेंज करना चाहिए। तो यही चीज का मैं सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, एक एक्सपर्ट हमारे साथ है जो पूरा डिटेल बताएंगे कि अग्निवीर को 4 साल के बाद जो 75% जो निकल के जाएंगे, जो रिटायर होके जाएंगे, उनको क्या करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। तो चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट इसके पहले कहती रही कि वो अलग अलग सरकारी स्कीम्स के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, स्टेट पुलिस में, सीएपीएफ में इनके लिए कुछ वैकेंसीज क्रिएट करेगी। अब गवर्नमेंट ने उसका ब्लूप्रिंट दिया नहीं है किस तरह से करेगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया, एचएएल हो गए, या कुछ तमाम तरह की जो टेक्निकल जो पीएसयूज हैं उनमें भी इनको एडजस्ट करने की गवर्नमेंट बातें कर रही थी, लेकिन अब तक उसका कुछ प्रैक्टिकल कुछ दिखाया नहीं गवर्नमेंट में। हो सकता है अभी 6 महीने हैं, 7-8 महीने हैं, तब तक गवर्नमेंट कुछ दे दे। मुझे लगता है फिलहाल बच्चों को वेट एंड वॉच करना चाहिए और अपनी पढ़ाई जो उनकी 4 साल छूट गई है उसके ऊपर फिर से कुछ तवज्जो देनी चाहिए। अगर घर की जिम्मेदारियां नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो बच्चे हैं जो मध्यम वर्गीय या लोअर मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जो अग्निवीर बने हुए हैं, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उतनी जिम्मेदारियों को उठाने के बाद वो बच्चा फिर से 4 साल छूटने के बाद पढ़ाई कैसे कर पाएगा। लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं, गवर्नमेंट को स्पष्ट करनी है। और जो आरक्षण की बात कही जा रही है कि अग्निवीरों को कुछ आरक्षण मिलेगा, वो आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो अभी ये सब चीजें आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा अपने अग्निवीर भाइयों को कि अभी आपके पास उम्र है, आप घबराएं नहीं। निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक बड़ा सेटबैक रहेगा कि आपने 4 साल फौज की नौकरी करी और उसके बाद आप बाहर आ गए। तो आपको एक ये पॉजिटिव दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपने वहां से कुछ तो पॉजिटिव हासिल किया है। आपने वो सर्विस 4 साल तक करी है जिसको करने का लोगों का सपना होता है। आपने वहां पे वो चीजें सीखी है जो कि लोग पैसे देकर भी नहीं सीख सकते हैं। तो उस चीज को अपने अंदर रखिए और आपके पास अपॉर्चुनिटीज निश्चित तौर पर इस समय सिर्फ आप ही नहीं, हिंदुस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है। जो अग्निवीर है उनके साथ साथ जो बाहर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी मैं देखता हूँ, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। ग्रेजुएशन करके, पीजी करके बच्चे सिर्फ रीले मना रहे हैं और कुछ उनके सामने कुछ है ही नहीं है। तो लोग ये भी मजाक में कहने लगे कुछ प्रधानमंत्री रील बनाओ परियोजना टाइप कुछ चल जाए तो शायद उसमें बच्चों को कुछ काम मिल जाए। ये कि कितनी गंभीरता है, तो उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो क्या आपको दे रहे हैं। और ये लोग जो हमारा देश चला रहे हैं उनके अंदर ये गंभीरता है कि वो रील बनाने को भी एक अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं कि हमने डेटा सस्ता कर दिया। तो आप उसमें उम्मीद रखते, तभी मैं कह रहा हूँ अग्निवीर बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लॉस किया है। हाँ, आपको जो अब कंपटीशन देखने पड़ेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर बाहरी बच्चों से भी आपका कंपटीशन रहेगा जो कि लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी जो फिजिकल और मेंटल जो फिटनेस है उसको लगातार बरकरार रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपकी एज वही 25 से 30 के बीच में होगी। ये वो एज होती है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जो पैसे मिले, जो वहां से मिलेंगे, जो आपको एक अच्छी खासी रकम मिलेगी, आप उसके बारे में चिंतित रहे कि उसको हम कैसे इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है सुबह के बच्चों की, वो सारा पैसा मिला सब कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स पे लगा दिया और उसके बाद क्या कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। अपने उस पैसे को आप सही ढंग से यूटिलाइज करें। कहीं कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर आपके गांव में, गली में, मोहल्लों में है, आप उसके ऊपर जाएं। और आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप पैसा लेकर के सेना से बाहर आते हैं तो आप दुनिया के बड़े लाडले रहते हैं कुछ दिनों तक, क्योंकि सबकी नजर उस पैसे के ऊपर होती है। और ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मैं 20 साल करके बाहर आया था, तो मुझे भी ये चीज अनुभव हुआ था। आपको उस पैसे, आपकी मेहनत का पैसा है, उसको बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्ट करना है, आपको उससे मुनाफा कमाना है। आप उसको डाइवर्सिफाई करिए, अलग जगहों पर लगाइए, ताकि आपको एक मंथली कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे उस पैसे से। और साथ ही साथ अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बंद नहीं हुई है। आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है सेना में रहते हुए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करिए, क्योंकि जो भी बड़ी नौकरियां हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेंगी आपको। जो भी चाहे स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो, आपको ग्रेजुएशन उसमें कंपलसरी होता है।
आपको ग्रेजुएशन करना होगा और साथ ही साथ कुछ अगर आपके अंदर स्किल है, क्योंकि बाहर देखिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है, बस आपके अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए, उस स्किल को आप बेहतर करें। अगर अगर आप खेल सकते हैं, खेल की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके लिए सेना में एक अच्छा माहौल भी मिलता है। अगर आप पढ़ना चाहें, आप लाइब्रेरी वगैरह सेटअप कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें, आप बाहर आइए और एक हेल्दी वे में, एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ आप बाहर की दुनिया को देखिए। निश्चित तौर पर अपॉर्चुनिटीज हैं और मुझे लगता है कि अग्निवीर भाई ये कहेंगे, आप भाई साहब आप तो रिटायर होकर के आराम से बैठे हो, आपको सब कुछ आसान लग रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, कभी हम भी ऐसे ही बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें सेटअप हो जाती है। उसने अच्छा रिजल्ट दिया है, भले ही अब वो परिस्थितियों की वजह से उसको बाहर आना पड़ रहा है, लेकिन अगर 4 साल उसने वहां बेहतर किया है तो वो जो उसका स्किल सेट है वो अपने आप दूसरे बच्चों से बेहतर हो जाता है। और जो बच्चा अग्निवीर जैसे एग्जाम या कोई भी एग्जाम पास कर रहा है, तो वो काफी बच्चों से कम्पीट कर रहा है और उसके बाद ही वो वहां पर क्वालिफाई कर पा रहा है। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आगे मेरे लिए दरवाजे बंद है, उसको मेहनत करनी चाहिए, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत कठिन है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, हर जगह कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आपको मेहनत से उसका कोई विकल्प ही नहीं, आपको विकल्प रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो आपकी जिम्मेदारियां, बार बार कहता हूँ, घरेलू जिम्मेदारियां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके ऊपर भी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप समाज का हिस्सा होंगे। आप भविष्य के ऊपर जरूर देखते हैं, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि सिर्फ जिम्मेदारियों में न डूब जाएं। आपका जो व्यक्तित्व है वो आपका खुद का है, आपको उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।